तो आज मैं कवर कराने वाली हूं 10 मिनट में 50 एंटोनिम्स। हमने सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स काफी सेशंस करे हैं और आपने गजब का रिस्पांस दिया है। तो आज बारी है एंटोनिम्स की। क्या आप सभी तैयार हैं 10 मिनट में 50 एंटोनिम्स पर्यायवाची शब्द करने के लिए? सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, फेज, आपके जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, आपको पता है वो कैब आती है, वो कैब आती है तो ये आता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला वर्ड आज के सेशन का है हॉटी। हॉटी मतलब घमंडी, और घमंडी का ऑपोजिट क्या होता है? ये सारे आपके ऑपोजिट वर्ड्स लिख रखे हैं। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। घमंड में जिसका जैसे कहते हैं ना बिल्कुल घमंड में चूर है, और उसका ऑपोजिट होता है हम्बल यानी कि विनम्र। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखे हैं शब्द। फिर है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मतलब है पाखंड रचना, पूरा प्रपंच रचना। ऑपोजिट क्या होता है? प्रॉपर व्यवस्थित चीजें कराना, प्रॉपर मेथड से चीजों को कराना। एक तरफ आप षड्यंत्र कर रहे हो, दूसरी तरफ आप प्रॉपर मेथड से चीजों को करा रहे हो, यानी कि मेथडिकल हो गया। हॉलो का मतलब होता है खोखला। तुम्हारे पास हॉलो नॉलेज है, तुम हॉलो हो अंदर से, मतलब खोखले हो। खोखले का ऑपोजिट होता है सॉलिड, ठोस होना। जैसे ये क्या है? ये खोखला है, ये डालेंगे नीचे से निकल जाएगा। अब क्या हो गया है? अब ये ठोस हो गया है, अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग। इम्पेकेबल का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, ये इम्पेकेबल है यानी कि फ्लॉलेस है। फ्लॉलेस का ऑपोजिट क्या होता है? फ्लॉ से भरा हुआ, दोषपूर्ण। फिर है इनएविटेबल। इनएविटेबल यानी कि कोई ऐसी चीज जो अवॉइड ना करी जा सके। इनएविटेबल यानी कि अवॉइड ना करी जा सके, यानी कि अनअवॉइडेबल। और अनअवॉइडेबल का आपको यहाँ पे ऑपोजिट लिखना है, तो ये क्या हो गया? अवॉइडेबल। इम्परवियस, बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं, भर भर के एग्जाम में ये वाले शब्द पूछे जाते हैं, आप दे सकते हो। इम्परवियस का मतलब होता है अभेद्य, ऑपोजिट हो गया जिसको भेद किया जा सके, यानी कि पेनिट्रेट किया जा सके, छेद किया जा सके जिसमें। इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है, पॉवरिश्ड देखो यहाँ पे आया है जो कि बना है पॉवर्टी से। पॉवर्टी का मतलब होता है निर्धन, जिसके पास पैसा नहीं होता है। और पैसा नहीं होता है कि ऑपोजिट क्या होता है? बहुत पैसा होना, बहुत ही ज्यादा वेल्दी होना, संपन्न होना। फिर आ जाता है आपके पास नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आज के नेक्स्ट वर्ड है इनक्लीमेंट। इसका मतलब होता है किसी चीज के प्रतिकूल। ऑपोजिट हो जाएगा सुखद यानी कि प्लेजेंट। इंसोलेंट का मतलब हो गया, देखो इंसोलेंट है अंदर से, उसको ऑपोजिट हो गया पोलाइट है, बहुत ही ज्यादा विनम्र है। फिर है इंट्रपिड। इंट्रपिड का मतलब होता है निडर। निडर का ऑपोजिट होता है डर, मतलब जो तुरंत डर जाए, यानी कि कावर्ड, छोटे दिल वाला, भयभीत हो जाए तुरंत। इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में। आई डिड दिस इनएडवर्टेंटली, मतलब मैंने अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचा दी। ऑपोजिट क्या होता है? इंटेंशन से, जानबूझ के। फिर है इंडोलेंट। डोलना मतलब एक से दूसरी जगह चलना, बहुत ज्यादा एक्टिव इंसान एक से दूसरी जगह डोलता रहता है, तो डोलने का मतलब होता है एक्टिव होना। इंडोलेंट मतलब डोलता नहीं है, मतलब आलसी है। तो इंडोलेंट का मतलब हो गया आलसी, और उसका ऑपोजिट हो गया बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा एक्टिव। एक्टिव भी यहाँ पे आ सकता है, हार्ड वर्किंग और एक्टिव यहाँ पे दोनों आ सकता है। ठीक है, दो जो भी आपके एग्जाम में दिया हो मार्क कर देना। इंसिपिड का मतलब होता है, इंसिपिड कैसे याद करेंगे? इंसिपिड कैसे याद करेंगे? क्या हो रहा है यार ये? सिप, आप किसी चीज को सिप सिप करके पीते हो, मतलब वो बहुत टेस्टी है। इंसिपिड मतलब टेस्टी नहीं है, समझो। इंसिपिड मतलब कि सिप नहीं कर पा रहे हो, सिप नहीं कर पा रहे हो मतलब ये चीज बहुत गंदी है टेस्ट में। तो इंसिपिड यानी कि टेस्ट में बहुत गंदा होना, नीरस होना, फ्लेवरलेस होना। दूसरा है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है हानि रहित, मतलब जो हानि ना पहुंचाए, यानी कि आसान शब्दों में हम बोलते हैं इसको हार्मलेस। जैसे मुझे चोट लगी, मैं भागते हुए डॉक्टर के पास डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने बोला कि अरे परेशान मत हो, जो तुम्हारा चोट है वो इनोक्यूअस है, मतलब हार्मलेस है, इससे तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा। इनोक्यूअस मतलब हार्मलेस। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हार्मफुल, हानिकारक है। ठीक, फिर आ जाएगा आपके पास इनिमिकल। इनिमिकल वर्ड देखो, अगर इसको बोलोगे तो एक एनिमी का साउंड निकलेगा। एनिमिकल इज एनिमी। एनिमी का ऑपोजिट क्या होगा? फ्रेंडली, मित्रता से पूर्ण। फिर आ जाएगा इरैशनल। देखो रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल। योर टॉक्स हैव सम रैशनल, मतलब दे हैव सम लॉजिक इन इट। इरैशनल, नो लॉजिक।
नो लॉजिक का ऑपोजिट हो जाएगा फिर से लॉजिक, या फिर आप रैशनल भी लिख सकते हो। जक्स्टापोज, पोज, जक्स्टापोज, जब हम पोज देते हैं एक ग्रुप में तो सब लोग एक के बगल में खड़े रहते हैं, एक के बगल में एक, तो जक्स्टापोज हमें पोज देना है, मतलब एक के बगल में एक खड़े हैं, तो जक्स्टापोज मतलब एक के बगल में एक। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दूर दूर, सेपरेट। जुडिशियस वर्ड कहां से बना है, जजमेंट से, इसने अच्छी जजमेंट दी, जुडिशियस बंदा है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फुलिश, मूर्खता से बड़ा भरा हुआ। जोक्यूलर का मतलब, जोक्यूलर वर्ड बना है जोकर से, जोकर का काम होता है हंसाना, ऑपोजिट हो जाएगा सीरियस। जियोपर्डाइज करना मतलब लाइफ को खतरे में डालना, हार्म में डालना, जोखिम में डालना, डेंजर में डालना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट करके रखना, सेफ करके रखना, सिक्योर करके रखना। फिर है कीन, आई एम कीन टू नो दिस, मतलब मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज को जानने का, तो एक्साइटमेंट का ऑपोजिट क्या होगा, नो एक्साइटमेंट। नो एक्साइटमेंट, नो फीलिंग। नो फीलिंग का मतलब हो जाएगा अपैथी, पैथी मतलब फीलिंग, ए मतलब नो, तो नो फीलिंग मतलब अपैथी। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमारे 28 शब्द हो भी चुके हैं। 29वां शब्द है नेविस, यानी कि धूर्त, ऑपोजिट हो जाएगा नोबल बंदा। लेमेंट, शोक मनाना, ऑपोजिट हो जाएगा सेलिब्रेटिव मूड में होना। लैंग्विड मतलब धीमा धीमा, ऑपोजिट हो, जैसे लैंग्विड वर्ड बना है लंगूर से, लंगूर धीरे धीरे चलता है, मंकी तेज भागता है लेकिन लंगूर धीरे धीरे चलता है, तो लैंग्विड हो चाहे लैंगोर हो, दोनों का मतलब होता है धीरा धीरा, और ऑपोजिट होता है एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ। ठीक, फिर ल्यूसिड, ल्यूसिड हो चाहे पेल्यूसिड हो, दोनों का मतलब होता है क्लियर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनक्लियर। अनक्लियर को हम ऑब्सक्योर भी बोलते हैं और अनक्लियर को हम ओपेक भी बोलते हैं, अस्पष्ट। फिर है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस वर्ड बना है लाइट से, लाइट से भरा हुआ, ऑपोजिट हो जाएगा डिम। लोक्वेशियस वर्ड का मतलब होता है जो बहुत बातें करता है, लोक्वेशियस, ऑपोजिट हो जाएगा शांत रहने वाला, यानी कि रेटिसेंट। मेलेवोलेंट का मतलब हो जाएगा मैल, यानी कि गंदा, तो गंदे का ऑपोजिट अच्छा होता है, अच्छे का मतलब होता है बेन, तो मैल का ऑपोजिट हमेशा बेन होगा। मेलेवोलेंट, बेनेवोलेंट, दयालु। ठीक, नेक्स्ट है मेटिकुलस, मिट्टी के कलश को इंसान ध्यान से रखता है, तो मेटिकुलस यानी कि मिट्टी का कलश, मिट्टी को कलश को इंसान ध्यान से रखता है, सो मेटिकुलस इज केयरफुल, ऑपोजिट हो जाएगा केयरलेस। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है, मतलब जिसके पास सफिशिएंट मनी है, बहुत उदार है, बड़े दिल वाला है, ऑपोजिट हो जाएगा स्टिंजी, कंजूस। नेफेरियस, दुष्ट, ऑपोजिट हो जाएगा वर्च्यू से भरा हुआ। नटोरियस, नॉटी, नॉटी मतलब गलत काम के लिए जो फेमस होता है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अच्छे काम के लिए फेमस, यानी कि रिनोन्ड बंदा। नॉन चैलेंज का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता है, इसका ऑपोजिट हुआ बहुत फर्क पड़ना, यानी कि केयरफुल, कंसर्न्ड, सो नॉन चैलेंज का ऑपोजिट हो जाएगा कंसर्न्ड व्यक्ति। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, ऑपोजिट हो जाएगा मॉडर्न। ओपेक का मतलब होता है अनक्लियर, और अनक्लियर का ऑपोजिट हो जाएगा क्लियर, यानी कि ट्रांसपेरेंट। हमारे 42 वर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और समय हो चुका है, ओ माय गॉड, अभी भी 1.5 मिनट बचा है, क्या स्पीड है बरखा मैम, वाह भाई वाह। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं, कर लो सब्सक्राइब, ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगी जब तक वोकैबुलरी में योद्धा नहीं बन जाओगे, लेकिन सब्सक्राइब करिए। मुझे क्या एनर्जी देता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, मुझे क्या एनर्जी देता है जब गजब के व्यूज आते हैं सेशन पे। मैं अपना काम तहे दिल से शिद्दत से करती हूँ, आप अपना काम शिद्दत से करिए, वीडियो को शेयर करिए, खूब कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बस आप मेरे को एनर्जी दो, मैं आपको एनर्जी दूंगी, ठीक है, जिताओगे ना मुझे। चलो जी, फिर आगे शुरू करते हैं वर्ड। ओमिनस का मतलब होता है अपक्षकुनी, यानी कि बेकार, ऑपोजिट हो जाएगा प्रॉमिसिंग। ऑस्टेंटेशियस मतलब दिखावटी, बहुत दिखावा करने वाला, ऑपोजिट हो गया मॉडेस्ट है। ऑब्स्टिनेट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत हटी है, इसका ऑपोजिट हो गया नेचर में बहुत फ्लेक्सिबल है। परनीशियस का मतलब हो गया है आपको हानि पहुंचाने वाला, हानिकारक, उसका ऑपोजिट हो गया बेनिफिशियल। प्रिकेरियस मतलब हो गया अस्थिर, ऑपोजिट हो गया, देखो प्रिकेरियस हम डेंजर के लिए यूज करते हैं, अस्थिर या फिर आप डेंजर बोल सकते हो, डेंजरस सिचुएशन है तो हम बोलते हैं प्रिकेरियस सिचुएशन है। रिस्की सिचुएशन है, रिस्की, डेंजरस, इन्हीं को बोलते हैं अस्थिर, मतलब स्थिरता नहीं है, डेंजरस है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो अस्थिर भी आप बोल सकते हो, भयानक भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। प्रोदिगल का मतलब होता है फिजूल खर्चा करने वाला, तो फिजूल खर्चा करने वाले का ऑपोजिट क्या होता है, थ्रिफ्ट। देखो फिजूल खर्चा करने वाले को हम स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, स्पेंड थ्रिफ्ट,
तो स्पेंड थ्रिफ्ट का ऑपोजिट क्या हुआ? सिर्फ थ्रिफ्ट। प्रूडेंट का मतलब हुआ समझदार, ऑपोजिट हो गया रेकलेस यानी कि लापरवाह, केयरलेस। पायस का मतलब हो गया धार्मिक और इसका ऑपोजिट हो गया अधार्मिक, अनैतिक, इमोरल। हमने यहाँ पे 50 आपको पता है वर्ड्स भी किए हैं, वर्ड्स के मीनिंग भी किए हैं और साथ ही साथ ऑपोजिट भी किए हैं, तो ये तो 100 शब्द हो गए ना 10 मिनट में। खूबसूरत लगा है सेशन तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट लिख के जरूर बताओ। इतने कमेंट्स कर दो ना कि ये सीरीज जब तक हर एक व्यक्ति पूरे में पूरे नंबर ना ले आए वो कैब में, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप, तब तक ये सीरीज कंटिन्यू करने की मेरे अंदर हिम्मत रहे। ठीक है, खूब फेमस कर दो इस सीरीज को, वाइल्ड फायर की तरह फेमस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब एक दूसरी चीज आपको मैं बताने वाली हूं। क्या है वो चीज? इसी के तुरंत बाद इंग्लिश बाय बरखा मैम, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, 50,000 फैमिली हम अब सेलिब्रेट करने वाले हैं। मेरा सच्चे दिल से मानना है कि ये जो सेलिब्रेशन है हम 30 या 31 तारीख में कर लें, क्योंकि मैं आपको 50,000 सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट होंगे तो एक ऐसा तोहफा देने वाली हूं जिस तोहफे से इस 50,000 में से हर एक लर्नर जुड़ेगा। हर एक लर्नर कुछ ऐसा दूंगी जिससे आप अपने आप को एसोसिएट कर पाओगे। भरोसा है ना मेरे ऊपर? 10 मिनट सीरीज कहीं नहीं सुना था ना, शायद सुना होगा, लेकिन 50 शब्द 10 मिनट्स में कुछ नया था। 50,000 सब्सक्राइबर्स पे, 50,000 फैमिली मेंबर्स पे हम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे जिसपे मैं आपको बहुत ही अमेजिंग तोहफे देने वाली हूं। ठीक है, तो मैं इस सेशन को अभी से लगा देती हूं 31 तारीख का। बताओ लगा दी जाए, ताकि नए जनवरी 1 जनवरी नए साल में मैं आपको तोहफा दूं और आपको वो तोहफा बहुत पसंद आए। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है। अभी भी 400 सब्सक्राइबर्स बचे हैं, 400 सब्सक्राइबर्स लेके आइए। मेरे अंदर से इच्छा है कि मैं इस 50,000 सेलिब्रेशन को जल्दी से जल्दी आपके संग सेलिब्रेट करूं। अब आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच।